नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षक और छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थियों के हित से जुड़ा है। और वो मुद्दा है संगठित ताकत। अभी फिलहाल एक और अपडेट देना चाहता हूं मैं। 28 तारीख को कल जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जिन तक हम पहुंच पाए हैं, जिन तक बातचीत हो पा रही है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, या जो भी उनकी फैकल्टी है, हम सभी का एक मीटिंग होने वाला है। ग्रुप में डिस्कशन करने वाले हैं विभिन्न मुद्दों पर। जैसे अभी एक शिक्षक भर्ती का मुद्दा, एक वो तो काफ़ी बड़ा मुद्दा ही है। 57,000 शिक्षक भर्ती से लेके 5,000, और वो भी ना जाने कितने दिन से अफवाह सुन रहे कि वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई, मंजूरी मिल गई, मंजूरी मिल गई हो। मंजूरी कितने बार मिल गई, लेकिन पता नहीं अभी तक वो पोस्ट का डेट भी नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, आज 27 तारीख को भी घेराव करने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम में मालूम चला कि वो कैंसिल हो गए। और फिर बाद में शायद हो सकता है जिनको नहीं पता रहा होगा, वो घेराव करने के लिए पहुंचे थे शिक्षक मंत्री के निवास पर। लेकिन हमें फ़ोन के माध्यम से मालूम चला कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो बिहार इलेक्शन में गए हुए हैं, तो उधर निवास है फिलहाल, मतलब वहाँ बाहर गए हुए हैं। और कल पुरकौती मुक्तांगन में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनकी मुलाकात है। एक बार मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरीके से काम करना चाहिए, एक चरणबद्ध तरीके से जो छात्र के हित में हो। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेरे मन में आई जो मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, इसको कमेंट में बताइएगा। और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, हम सब किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आप सुझाव दीजिएगा। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारा समाज हो, चाहे साहू समाज हो, यादव समाज हो, वर्मा समाज हो, कुर्मी समाज हो, कोई भी समाज हो, देवांगन, सब आपका अपना अपना एक समाज होता है। साहू समाज, वर्मा समाज, ऐसे समाज होते हैं। जैसे आसपास के लोकल, चाहे वो पार्षद हो या अध्यक्ष हो, महापौर, किसी का भी चुनाव होता है, जो भी डायरेक्ट इलेक्शन है उनकी बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि हमको समर्थन किसका करना है। ये हमारे वर्ग के लिए ध्यान दिया, ये हमारे लोगों के लिए ध्यान दिया, हमारे लिए काम किए हैं, तो हाँ इनको आगे बढ़ाना, इनका समर्थन करना है। तो वहाँ पे पार्टी विशेष ध्यान न रखते, व्यक्ति विशेष देखते हैं कि मतलब किस व्यक्ति को समर्थन करना है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी नीति कैसी है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमारा छात्र संगठन इतना मजबूत नहीं बन सकता कि हम किसी सत्ता को हिला सकें या उसको चुनौती दे सकें। अब कौन सी सरकार अच्छी, कौन सी बुरी, ये तो छोड़ दो, क्योंकि देखो एक सरकार गई, वो उसका एक मेन कारण ये रहा कि घोटाला सामने आ गया, पीएससी घोटाला। और दूसरी सरकार आई एक वादा लेकर कि हम भर्ती करेंगे, शिक्षक भर्ती करेंगे और बहुत सारी विभिन्न भर्तियों पर। लेकिन बाद में जो उनका रुख है थोड़ा सा बदल गया। तो ये कि किस सरकार पर भरोसा करें, कांग्रेस की, बीजेपी की, कोई और सरकार। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए, लेकिन हमारी नाराजगी उनसे रहेगी। हमारा उद्देश्य शायद हो सकता है पूरा ना हो, ये कोई भी सरकार आते जाते रहे, लेकिन जो भी मौजूदा सरकार रहे, अगर हम संगठित होते हैं, हमारे पास एकता रहेगी, हमारे हम मतलब एक एकजुट हो जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग को हम चैलेंज दे सकते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट या उसका विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस नीति समर्थन करने की बात कर रहा हूं कि कोई ऐसी नीति है जो हमको पसंद नहीं आ रही, जो छात्रों के हित में नहीं है, तो हम उसके लिए एक साथ आवाज उठा सके। और अगर देखो कोई भी एग्जाम फॉर्म भरता है, कोई पोस्ट आती है, कोई वैकेंसी आती है, तो 3 से 4 लाख तो भर ही लेते हैं फॉर्म। हॉस्टल ऑर्डर के समय 6 लाख लोग फॉर्म भरे, हॉस्टल ऑर्डर के समय फॉर्म भरने वाले की संख्या 6 लाख है। अब 6 लाख क्या अकेले 6 लाख हैं? नहीं भैया, उस एक छात्र जो 6 लाख फॉर्म भर रहा है, उसके परिवार में कम से कम 3 से 4 सदस्य तो होंगे। छत्तीसगढ़ के हैं सब, एवरेज 4 से 5 लोगों का परिवार है, दादा दादी, नाना नानी, सब बड़े पापा, छोटे भाई बहन, सब करके 5 लोगों का। तो भैया लगभग लगभग 30 लाख की जनता है। 30 लाख की, 25 से 30 लाख की वयस्क जनता हो सकती है, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। सब पार्टी अपना अपना एक वोट बैंक चुनती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी एक वोट बैंक के और बहुत बड़े वोट बैंक के काम कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा किसी पार्टी को समर्थन देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये कि हमारा संगठन इतना मजबूत रहे कि किसी भी पार्टी को हम चुनौती दे सके, बात रख सके, बात अपनी मनवा सके, सही बात को मनवा सके, ताकि कोई भी आए और हमको मूर्ख ना बना सके। कोई ऐसा वादा ना करे जिसको फिर वो पूरा ना कर पाए, झूठे वादों के साथ कोई चुनाव जीते या
आगे बढ़े या कोई घोटाला कर दे और हम अपनी आवाज़ भी ना उठा पाए, ऐसा ना हो। ठीक? हो सकता है हम आंदोलन करने जाएं पिछले बार, अगली बार, कभी भी आंदोलन करने जाए हमारे ऊपर ही एफआईआर हो, हमको भगाया जाए, सिर्फ आवेदन दें, ज्ञापन सौंपे, वो एक्सेप्ट करें, बात ठंडा हो जाए, ऐसा ना हो, कम से कम सीरियसली ले। तो एक मेरे मन में ये विचार था और जिसको मैंने आपके सामने रखा। हो सकता है इस पर आप कुछ और वैल्यू ऐड कर दे, बट मुझे लगता है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बोलना चाह रहा हूँ, अब तक मैसेज कन्वे हो पाया होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। और फिलहाल कल की मीटिंग में जो भी फैसला होगा, जितने भी डायरेक्टर लोग हैं वो क्या फैसला लेते हैं, उस पर भी मैं आके एक वीडियो बना दूंगा क्या बातचीत हुई, ताकि आप लोगों को मालूम चल सके। डायरेक्ट हम किसी एक आंदोलन किसी आंदोलन को नहीं खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कोई भी चीज़ हो तो सुनियोजित ढंग से हो तो ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर प्लानिंग कहता है तो ज़्यादा अच्छा है। हम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके थोड़ा सा तमाशा नहीं करना चाह रहे हैं, इसको एक बड़ा रूप देना चाह रहे हैं। तो कल एक मीटिंग होगी 28 तारीख को पूर्वगौती मुक्तांगन में, और हो सकता है ऑनलाइन शाम का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहे, बट ठीक है, और उस मीटिंग में जो भी बातचीत होगी मैं बताऊंगा। लेकिन ये बात रखना जरूरी है कि छोटे मोटे कुछ भी चीज़ें हो रही, देखो 20 क्वेश्चन भैया विलोपित हो जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो पा रहा है, एग्जाम में चीटिंग हो जा रहा है, 2 लड़कियां चीटिंग करके चल दे रही हैं, उसके वजह से जो अच्छे कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, वो भुगत गए कि कपड़े का कलर तुमने थोड़ा हल्का पिंक पहन लिया, थोड़ा गाढ़ा पिंक पहन लिया, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। ठीक, फीस जो एग्जाम फीस फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फीस है वो सही समय में वापस नहीं हो रहा है, अभी शायद वापस होना चालू हो गया होगा आई थिंक, लेकिन कितने समय से तो पेंडिंग ही था, कितने समय से पेंडिंग है, फीस पेंडिंग रह गया। भर्ती प्रक्रिया जो भी हो एक अच्छे वे में होनी चाहिए। भर्ती हो जाती है, उसके बाद जो पोस्टिंग मिलती है ना, उसका वो भी एक निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर उसके लिए काउंसलिंग होना चाहिए। कभी कभार काउंसलिंग होने के बावजूद, क्योंकि मैं देखा हूँ महिला पर्यवेक्षक का, जब महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था, उसमें अच्छे जो टॉप होल्डर रैंक है वो आसपास जिले में ना दे के इधर उधर फेंक दिए, काउंसलिंग होने के बावजूद। काउंसलिंग हुआ जरूर, लेकिन वो इधर उधर भेज दिए। तो वो जो पोस्टिंग का खेल है ना भैया, वो भी पैसे का खेल हो जाता है। पोस्टिंग जरूर पैसे के खेल हो जाता है, इधर ट्रांसफर करवाना उधर, क्योंकि भैया एक गृह जिले से दूर भेज दिए उसको दूर, और बाद में ट्रांसफर करवाने के जरूर पैसे देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आय का जरिया बन जाता है। तो वो भी निष्पक्ष तरीके से हो, काउंसलिंग तरीके से हो, तो जो भी मैटर है जो छात्र हित से जुड़ा हो, तो हम मनवा तभी पाएंगे जब हमारे में एकता होगी, सभी लोगों में एकता होगी। ठीक, तो ये बात रखना था मुझे, और कुछ आपके मन में हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।